दो भाई थे, वो जंगल में खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या हुआ कि गलती से जो बड़ा वाला बच्चा था 11-12 साल का, वो जो है एक कुएं में गिर गया। कहां गिर गया? उसके बाद में जो बाहर था 8-9 साल वाला, वो बाहर रह गया। हाँ जी। अब तो उसको टेंशन हो गई, मेरा भाई कुएं में गिर गया, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? वो रोने लगा। लेकिन जो कुएं में गिर गया था बोला, भाई रो मत, तू रस्सी की जुगाड़ कर, रस्सी की जुगाड़ कर, रस्सी ले गया। तो वो थोड़ा बहुत घूमा, इधर उधर देखा उसने, तो वहां उसको कुएं के पास ही रस्सी मिल गई और उसने रस्सी वो डाल दी कुएं में। और डालने के बाद में और उसको बोला कि तू खींच। अब बच्चा छोटा था, उसका बड़ा भाई नीचे गिरा है और उसको बोला तू खींच। उसको अपने भाई की इतनी चिंता थी, इतनी चिंता थी, उसने इतनी दम लगाई, इतनी दम लगाई, इतनी दम लगाई कि उसने अपने बड़े भाई को बाहर खींच लिया। बाहर खींच लिया। अब दोनों में बात तय हुई कि अब ये बात किसी को बताएंगे नहीं, नहीं तो मम्मी मारेगी बहुत कि तुम ऐसे उधमबाजी करते हो, कुएं में गिर गया, मर भी सकता था। यस या नो? लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो जाए तो मन मानता नहीं है, तो मम्मी को नहीं तो किसी और को बता देते हैं। एक आध यार दोस्तों को बता दी, मालूम है हमारे डोले सोले कितने तगड़े हैं, मेरा बड़ा भाई गिर गया था, मैंने उसे खींच लिया। तो एक से दूसरे को पता चलेगी, दूसरे से तीसरे को, और पूरे गांव में ये बात की चर्चा फैल गई। ये फलाने के दो बच्चे हैं, उसका बड़ा वाला लड़का कुएं में गिर गया और छोटे वाले ने उसको रस्सी से खींच लिया। हाँ जी। तो ज्यादातर लोग बोल रहे, क्यों पागल बना रहे हो, भला वो छोटा वाला 8-9 साल का बच्चा 11-12 साल के लड़के को कैसे खींच लेगा? और किसी को भरोसा नहीं हो रहा, वो झूठ बोल रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहां एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बोला हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जहां वो लड़का गिरा था वहां तुम जैसे केकड़े नहीं थे जो इसको ये बताने वाले थे कि तेरे से नहीं होगा। वहां उसका भाई था जो कुएं में गिर गया था, बोला था तेरे से होगा, 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 और हो गया। हेलो, समस्या बस यही है, कर तो हम भी अविश्वसनीय काम जाते, हमें भी वो काबिलियत भगवान ने दी है, लेकिन बोलने वाला ऐसा बड़ा भाई चाहिए जो ये बोले तेरे से होगा, होगा, होगा। अब वो तो जंगल में गिरे, एकांत में थे, बड़े भाई ने मोटिवेट किया तू खींच, और छोटे वाले ने खींच लिया। लेकिन हम लोग तो एकांत में काम करते नहीं है, हमें तो पब्लिक के बीच में जाना है। भाई की बात हो तो उसको समझा भी लें, भाई से डायरेक्ट नहीं तो भाभी के थ्रू समझा लें। क्यों अरविंद जी? हाँ जी। लेकिन मामला तो अपने भाई का तक नहीं है, हमें तो बहुत सारे भाइयों को समझाना है, और बड़े बड़े तगड़े मिलते हैं, उनको कौन समझाए? उन्हें करना है कि नहीं करना वो अलग बात है। एक बात और बोलते, तेरे से भी नहीं होगा, तेरी और गारंटी ले रहा हूं, मैं तो करूंगा ही नहीं, तेरी भी टाई उतरेगी। ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते? बस परेशानी उन्हीं की है, बोले डीडी ना दे, कम से कम मोटिवेशन तो दे दे। और बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है, कितने लोगों को बाहर के लोगों की नेगेटिविटी से समस्या रहती है, लोग नेगेटिव करते हैं उससे समस्या रहती है, ताने मारते हैं। नहीं होती समस्या? अच्छा होती है, सोच सोच के हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक ही काबिलियत अपने अंदर डेवलप करनी है, बाहर की नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकते। समुद्र में कितना पानी होता है? हाँ जी, कोई उसकी गिनती नहीं की जा सकती कितना पानी है। इतना बड़ी क्वांटिटी में पानी होने के बावजूद भी वो एक जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वो पानी उस जहाज के अंदर ना घुस जाए। यस या नो? उसने अथाह समुद्र के अंदर जहाज पूरी दमदारी के साथ तैरता रहता है। इसी तरीके से समाज की कितनी भी नेगेटिविटी हो, वो नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं जानी चाहिए। कोई आपको सफलता लेने से रोक नहीं सकता, वो रोक नहीं सकता।
जहां वो नेगेटिविटी हमारे अंदर चली जाती है, फिर कोई कितना भी मोटिवेट करे फिर बात बनती नहीं है। मैंने भी इसी दुनिया में रह के काम किया है, और खास बात यह इसी इलाके में रह के काम किया है। हेलो, किसी ने भी कुछ भी बोला तेरे से नहीं होगा, अरे करके दिखाना है साला, अगर मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। लोग बोलते नहीं आएगी गाड़ी और लेके दिखानी है, नहीं बनेगा डायमंड, जल्दी एंट्री पास भेजूंगा। साला वो नेगेटिविटी चाहे कितनी भी रही, वो मेरे अंदर नहीं घुसी, और रिजल्ट ये है कि आज यूसीए बन के खड़ा हूं। आप में से बताओ कौन कौन ये बोलता है, कौन कौन ये बोलता है हम भी अपने अंदर नेगेटिविटी को आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। आप कंफर्म डायमंड बनोगे, कोई रोक नहीं सकता अगर आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी तो। यस या नो? जो जीत सके है कोई इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिला है, 4 चीजें रहती हैं। जहां भी जाएं, अगर हम ये जब भी बोला जाता है MLM हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, नेटो मार्केटिंग बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, व्हाटएवर जो भी है, इस कॉन्सेप्ट में कामयाबी के लिए 4 चीजें हैं। नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 सिस्टम, नंबर 3 अपलायन, और नंबर 4 हम खुद। जब भी हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मैंने भी किया था, मैंने भी किया था, लेकिन उससे ये पूछना है चारों चीजें फिट है कि नहीं, और अगर चारों चीजें अगर ओके हैं तो आप कंफर्म कामयाब हो जाएंगे। लेकिन चारों में से किसी में भी अगर कोई दिक्कत है तो कामयाबी की गारंटी नहीं है। सबसे पहली चीज आज हम लोग देख लें, हमारी कंपनी सेपसॉप दमदार है या नहीं? कंपनी से हम क्या उम्मीद करते हैं? सबसे पहली चीज प्रोडक्ट, सबसे नंबर 1 पे आता प्रोडक्ट, क्योंकि हर व्यक्ति को चेक नहीं मिलता, लेकिन हर व्यक्ति को प्रोडक्ट जरूर मिलता है। यस या नो? चेक बनेगा जब वो काम करेगा, बैलेंसिंग के साथ लोगों को ज्वाइन कराएगा, लेकिन प्रोडक्ट मिलेगा जिस दिन वो बिजनेस में एंट्री लेगा। यस या नो? और प्रोडक्ट के लिए ये बोला जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा सामान दो कि वो कल को आपका गिरेबान ना पकड़े। बोलो हाँ कि ना? और मुझे बताते हुए इस बात की खुशी होती है, इकलौती ऐसी कंपनी है जो मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट देती है, गिरेबान पकड़ने की जरूरत नहीं आएगी। मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट देती है। यस या नो? कोई भी प्रोडक्ट उठा करके देख लो, चाहे वो भगवत गीता हो, संपूर्ण हनुमान हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट की बात करो, सूट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे जूते हो, चप्पल हो, कुछ भी ले आओ आप सब कंपनी का, जो बाहर मार्केट में लोगों को, अगर आप नेटो मार्केटिंग की तो बात छोड़ दो, नेटो मार्केटिंग में तो हमसे सस्ता कोई देता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिशनल मार्केट में भी जो शर्ट आपको 2200 की मिलेगी, सेपसॉप में वो शर्ट 1900 की मिलेगी। रेमंड का देख लो आप उठा करके। यस या नो? जो बाहर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की, आप जीन्स को देख लो, टी शर्ट को देख लो, जो भी ब्रांड का है, हमारी कंपनी कोई भी नॉर्मल लोकल चीजें नहीं देती। जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, 100 साल पुरानी कंपनी हमारे प्रोडक्ट बनाती है, 100 साल पुरानी। ये स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। इंडिया की बात छोड़ो, यूके और यूएस के जो सबसे हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड हैं, उन स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट आज हमारी कंपनी बनाती है। चाहे वो श्री श्री तत्व हो, चाहे वो रेमंड हो, चाहे बिमल हो, चाहे रिलायंस हो, कोई भी कंपनी को उठा के देखो। यस या नो? दूसरी चीज है प्लान। प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो उसका वादे को पूरा किया जा सके। बहुत सारी कंपनियां वादे कुछ भी कर देती हैं। एक बंदे का मैंने प्लान देखा, उसमें उन्होंने, कंपनी का नाम मैं यहां बोलना नहीं चाहूंगा, रिकॉर्डिंग में रहेगा, बाद में तुम लोग यूट्यूब पर भी डालोगे। उसने लिखा उसमें कि बोला भाई हम इसमें देंगे 2 करोड़ का चेक, और वो बंदा हमारी टीम में से टूट के गया था। मैंने उसे पता किया, मैं तूने यहाँ सेपसॉप में कितनी टीम बनाई थी? बोला 70 की, और प्लान बना दिया 2 करोड़ का। खुद ने 70 से ज्यादा की टीम नहीं बना पाया। प्लान लोग कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी चीजें और रहती हैं। कई कंपनियों के ऐसे डाटा निकल के आते हैं कि भाई इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, और वो पोस्ट पे पोस्ट डालते रहते हैं, और मालूम चला उनकी पूरे जीवन काल में एक विदेश यात्रा गई है। पूरे जीवन काल में इतने अचीवर क्रिएट हुए, कंपनी एक ही बार विदेश गई, और वो भी मात्र 200 लोगों को लेके। लेकिन आज सेपसॉप कंपनी की मैं बताता हूं, अभी रिसेंटली मेरी टीम से 1100 लोग पेरिस घूम के आए, 1100। और फिर 25 फरवरी को 1100 लोगों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। और ये एक बार के 1100 की बात नहीं है, कंपनियां बिक जाती हैं भाई साहब।
एक बार के बजट में कंपनी का हिसाब गड़बड़ा जाएगा। मैं बात कर रहा हूं, अब तक हमारी कंपनी को देखोगे 50,000 लोग हैं जो विदेश यात्रा सिपसप की वजह से करके आ चुके हैं। कंपनी ने जो आज तक वादा किया है, चाहे धरती आसमान इधर से उधर हो जाए, लेकिन कंपनी ने आज तक अपने वादे से मुकरी नहीं है। यस या नो? किसी का चेक अगर बना 300 का, तो मतलब नहीं है कि उसमें 249 हो जाए। 300 का 300 आता है भाई साहब, किस्तों में पैसा नहीं देती साला, एक साथ खाते में भरती है। यस या नो? कोई लीक पोल का चक्कर नहीं है, कोई ऐसा कोई लफड़ाबाजा चक्कर नहीं है। कंपनियों में प्लान बने हुए हैं, धोखाधड़ी होती है, लोगों को दिखाया कुछ जाता साला मिलता नहीं है। लेकिन सेपसॉप कंपनी आज जो प्लान लेकर के चल रही है, वो ऐसा दमदार प्लान है कि ये प्लान अगले 100 साल तक भी फेल होने वाला नहीं है, अगले 1000 साल तक भी फेल होने वाला नहीं है। इस पर प्रैक्टिकल काम करके करोड़ों की टीम बना के देख लिया ऑलरेडी। यस या नो? कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं, दमदार है कि नहीं? दमदार है कि नहीं? दूसरा है सिस्टम। सिस्टम कंपनियां प्लान बना लेती हैं, लेकिन उन्हें यही मालूम नहीं है अब ये चलेगा कैसे। कोई एजुकेशन ही नहीं है उनके पास। महागुरु जी एक स्टोरी बताते हैं। एक बार क्या है, एक बंदा हवाई जहाज की कॉकपिट में झाड़ू मार रहा था। झाड़ू लगाते लगाते वहां पे किताब रखी थी और उसमें लिखा था 5 मिनट में हवाई जहाज उड़ाना सीखें। और उसने उस किताब को खोल लिया। जैसे जैसे उसमें बटन बताई, अभी पहले नीला बटन दबाएं, इससे इंजन स्टार्ट होगा। नीले बटन से इंजन स्टार्ट हो गया। अब हरा बटन दबाएं, इससे आपका प्लेन चलने लगेगा। प्लेन चलने लगा। अब इसके बाद में आप पीला बटन दबाएं, इससे उड़ने लग जाएगा। पीला बटन दबा दिया, वो उड़ने लग गया। काफी देर तक वो शहर में इधर से उधर उड़ता रहा। उसको लगा यार बढ़िया मजा आ रहा है, प्लेन तो बढ़िया उड़ रहा है। अब उसको लगा मुझे उतार लेना चाहिए। उतारने के लिए उसने जैसे लास्ट वाले पन्ने पर गया, उस पर लिखा था लैंडिंग के लिए इस पुस्तक का दूसरा भाग नजदीकी बुक स्टोर से खरीदें। अब आप बताओ, हवा में उड़ रहा है, अब नजदीकी बुक स्टोर पे जाके उस किताब का दूसरा भाग ले पाएगा? कईयों का यही हाल है भाई साहब। उनको उड़ना आ रहा है, लैंडिंग कैसे होती है ये उनको मालूम। सेपसॉप कंपनी को एक एक चीज आज हमारे सिस्टम के माध्यम से हमें ऐसी एजुकेशन मिलती है। हर सिचुएशन में हमें किस तरीके से काम करना है। आज यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को, कोई किसान था वो डायमंड बना, स्टूडेंट था वो डायमंड बना, फौजी डायमंड बना, प्राइवेट नौकरी वाला डायमंड बना, मजदूर डायमंड बना, जूस वाला डायमंड बना, दूध वाला डायमंड बना। क्यों? क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर एक 500 मीटर की दौड़ कराई जाए और उसमें एक बुढ़ा व्यक्ति है 70 साल का और एक जवान लड़का है 20-22 साल का और एक 14 साल की बच्ची है, तीनों को दौड़ाया जाए तो बताओ उस 500 मीटर की दौड़ में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बच्ची जीतेगी, 20-22 साल का जीतेगा। अलग अलग जवाब हो सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर उन तीनों को अगर एक कार में बिठा दिया जाए तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे कि नहीं? तो ये सिस्टम की पावर है। अगर हम बिना सिस्टम के काम करेंगे तो बिना सिस्टम के तो यही होता है, जो जोड़ तोड़ एंड बैंड करना, झूठ सांच जेब काटना जानता है वो काम कर ले जाएगा। और जो कोई भोला भंडारी है जिसको आता ही नहीं, गांव से निकल के आया, डेयरी चला रहा है, दूधिया का काम कर रहा है, उसको मालूम नहीं, वो लोग नहीं हो पाएंगे। लेकिन सिस्टम होगा, साला एक नॉर्मल सा बंदा जिसका एमएलएम का बैकग्राउंड नहीं है वो भी यूसीए बन सकता है। ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। आप आज किसी भी बैकग्राउंड से आए, आप फ्रेशर हैं, चिंता ना करो, क्योंकि मैं भी एज ए फ्रेशर आया था। मैं कोई एमएलएम 36 के मुंह मार के नहीं आया। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम वो पावर रखता है। आप अपने आप को सिस्टम के हवाले करो, जो सिस्टम बोलता है वो करते जाना। सिस्टम अपने आप आपको ट्रेंड करेगा और आपको एक दिन यूसीए बना देगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तीसरा अपलाइन। आज मुझे गर्व होता है, सिर्फ मैं जिस दिन कंपनी में आया उस दिन मुझे इतनी जानकारी नहीं थी मैं कंपनी के कोई प्रमाण पत्र मांग सकूं, और मुझे मालूम नहीं था कि सिस्टम क्या होता है। लेकिन मैंने काम किया पूरे भरोसे के साथ। मैंने सबसे पहले अपने पिताजी की डीडी लगाई, अपने जीजा जी की डीडी लगाई,
एक एक को पकड़ पकड़ कर मैं भाई को ज्वाइन कराया, किसी को भी छोड़ा नहीं। और उसकी वजह क्या थी कि मेरे अंदर इतना बड़ा भरोसा आया। जानना चाह रहे हैं? वो एक ही चीज थी, मेरे अपलाइन। मैंने महागुरु जी लोगों को देखा और मुझे समझ में आ गया। मुझे नहीं मालूम कंपनी क्या है, मुझे नहीं मालूम सिस्टम क्या है, लेकिन जहां महागुरु जी विजयपाल सर और माधव सर खड़े, सारा मैं वहां गर्दन कटा सकता हूं। मुझे इतना भरोसा हो गया महागुरु जी लोगों पे। मुझे मालूम था सरकारी नौकरी पाना ही पहले तो बात भाई साहब धुआं निकल जाता है सरकारी मास्टर बनने में, और फिर दूसरी बात बन भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा धुआं निकलता है कि उसको छोड़ दे। 100 तरह के विचार दिमाग में आते हैं। मैंने एक बात समझ में आ गई, पहली बात तो बनना ही मुश्किल है, उससे बड़ी बात छोड़ना। इसका मतलब आदमी इनमें कुछ तो दिमाग होगा, बेटा इन्हीं के संग लगे रहना, जो इनका होगा वो हमारा होगा। और आज तक कोई टारगेट आया हो, कोई भी कंपनी ने चेक के लिए टारगेट दिया, चाहे 7 लाख का हो, चाहे वो 20 लाख का हो, चाहे कोई भी लेवल हो, मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ। क्यों? महागुरु जी ने एक बार कहानी सुनाई थी, 5 पांडवों के साथ और कौरवों के साथ द्रोणाचार्य जी जा रहे थे और उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने बोला दुर्योधन को, दुर्योधन गदा मारो और जमीन में से पानी निकालो। और दुर्योधन 25 तरह के सवाल कर रहा है, गुरुजी मेरे को ही माननी है, आज ही माननी है, कहां माननी है, यहां क्यों, यहां कौन सी जगह से निकलेगा पानी? 25 सवाल कर रहा है। द्रोणाचार्य बोले तू पीछे हट। भीम का नंबर आया, भीम गदा मारो और जमीन में से पानी निकालो। और उसने ये पोजीशन ली और लेकर के गदा मारने लगा। द्रोणाचार्य जी ने रोका, बोले तूने दुर्योधन वाला सवाल क्यों नहीं किया? तो भीम ने क्या जवाब दिया जानना चाह रहे हैं? बोले साला लटूरा है, इसको भरोसा नहीं होगा अपने गुरु की विद्या पर, भरोसा नहीं होगा अपनी बाजुओं पर। न तो मुझे अपनी बाजुओं पर शक है, न अपने गुरु की विद्या पर शक है। साला जहां गदा मारूंगा वहीं पानी निकलेगा, वहीं पानी निकलेगा, वहीं पानी निकलेगा, वहीं पानी निकलेगा। किसी चीज को शक नहीं है। हेलो, आज 30 लाख की टीम है, लेकिन जिस दिन आया था एक की भी टीम नहीं थी। इन्हीं लोगों के साथ रह के साला 30 लाख की बन सकती है। मुझे भरोसा अपने अपलाइन पर और अपने आप पर, साला 3 करोड़ की भी बनेगी, 30 करोड़ की भी बनेगी, 30 करोड़ अपने आप पर भरोसा। कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही चीज महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए। साला अकेला आया था, अकेला, गिफ्ट में नहीं मिली, तोहफे में नहीं मिली टीम, यहां महागुरु जी लोगों के साथ रह करके बनी है और आगे भी बनाते। थैंक यू। और आखिरी चीज अपने आप को देखो, सेल्फ, खुद को, सारी चीजें दमदार हैं, कंपनी बढ़िया है, अपलाइन भी बढ़िया है और कहीं ना कहीं सिस्टम भी बढ़िया है, लेकिन अपने आप पे सवाल उठता है। इसी टीम में रह करके, इसी कंपनी में रह के, इसी सिस्टम में रह करके बहुत सारे लोगों के साथ वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए, तो भाई साहब कहीं ना कहीं लोचा अपने आप में भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम सारी चीज दे रहा है, अपलाइन भी वही है, तो बेटा थोड़ा अपना टेस्ट भी करा ले। घनघोर बारिश में भी अगर सूखा रह गया, पक्का तूने छाता लगा रखा होगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति के सबमिशन में कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति फॉलो नहीं करता, चीजों में दिमाग लगाने लग जाता है। ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लें, ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लें। मुझे जहां बोला गया मैं वहां खड़ा मिला, जहां बोला गया न इधर न उधर। और अपने आप को जिस दिन चेक करोगे कि सब पे कृपा बरस रही है, मेरी कहां कहीं ना कहीं कमी रह रही है, अपने आप को भी देखना जरूरी है। क्योंकि कभी भी डायमंड शिप जो है एक पवित्र खीर की तरह होती है। खीर कभी गंदे बर्तन में नहीं डाली जाती, अगर वो डाली जाएगी तो पवित्र जो भोजन है साफ बर्तन में डाला जाएगा। डायमंड बनने से पहले बेटा सारे टेस्ट हो जाते हैं। डायमंड वही बनता है जो ओरिजिनल होता है, फर्जी होगा ना ओपल से निकल जाएगा। ध्यान रखना, एकदम असली वाला चाहिए। देख रहा है वो मुकुट, वो माला फर्जी आदमी को मिल नहीं सकती, और अपने आप को देखना जरूरी है। पैदाशी कोई डायमंड नहीं होता, पैदाशी कोई लीडर नहीं होता, सब कुछ यहां आकर के सीखा जा सकता है। आता मुझे भी नहीं था, लेकिन मैं चाहता था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आता नहीं समस्या नहीं, लेकिन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो?
जो व्यक्ति अंदर से चाहेगा उसी को काम करवाया जा सकता है, जो चाहता ही नहीं, कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, कितने भी बढ़िया अपलाइन हो, कुछ नहीं हो सकता उसका। अपने आप से चाहत की पूछो। घोड़े को पानी दिखा सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते, उसके अंदर प्यास होनी चाहिए। मेरे अंदर प्यास थी डायमंडशिप की, मेरी चाहत थी, और लोग भी मिलते हैं। आप टीम की बात करते हो, अपने से भी ज्यादा कमिटेड लोग आपको अपने डाउनलाइन में मिल जाएंगे, आपसे भी ज्यादा मेहनती, आपसे भी ज्यादा कमिटमेंट वाले। लेकिन पहले अपने आप को तो देखो। हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरे डाउनलाइन में हनुमान आना चाहिए, हनुमान आ जाएगा साला सारी समस्या खत्म। बेटा 14 साल का वनवास काटना पड़ता है, पहले राम बनना पड़ता है, तब हनुमान टीम में आता है। कौन कौन तैयार है? वनवास हम काटेंगे। आप वनवास काटने के लिए तैयार हैं? अरे घर छोड़ने के लिए तैयार हैं? लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं? मैं बोल रहा हूं एक नहीं 1000 हनुमान आपकी टीम में आएंगे, 1000 हनुमान आपकी टीम में। आप तैयार हो? तैयार हो? काम महागुरु जी आएंगे, महागुरु जी बताएंगे करना क्या है, करना क्या है। महागुरु जी को सुन के जाना। मैं महागुरु जी का प्रोडक्ट हूं, हमारे सारा डायमंड क्लब महागुरु जी का प्रोडक्ट है। जो महागुरु जी बोले वो बात को आज गांठ बांध के जाना। ये डीजे गाना ये सब यही रह जाएगा। असली बात महागुरु जी का ज्ञान है जो आपके साथ जाने वाली है। परमानेंट रोज गाने बजेंगे, रोज डीजे बजेगा, रोज नाचना। तैयार हैं आप लोग? इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड